पास एक लोहार रहता है, इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई। लोहार आदमी था, लोहा पीटने का काम करता था, लोहे की चीजें बनाता था। इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या गुजरी? अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई। और मग़फ़िरत की नहीं, इमाम अहमद इब्न हंबल का जो मकाम है उस मकाम का मुझे बना दिया। बहुत बड़ा दर्जा मुझे अल्लाह ने अता फरमाया। क्यों अता फरमाया? वो कुछ नहीं पाया, आंख खुल गई, बेदार हुआ ख्वाब देखने वाला। सुबह हुई, उसके घर पर पहुंचा, पर्दे में उसकी बीवी के साथ बातचीत की। तेरा शौहर कौन सा अमल करता था? अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमाई, बहुत बड़ा दर्जा अता फरमाया, बहुत बुलंद दर्जे पर उसको पहुंचा दिया। बीवी का वो कोई काम नहीं करता था, वो तो दिन भर मजदूरी करता था, लोहार आदमी था। हाँ, उसकी दो आदतें मैंने देखी है उसकी जिंदगी में। उन दो आदतों में पहली आदत ये है कि जब वो लोहे को पीटने के लिए और लोहे को दुरुस्त करने के लिए बड़ा सा हथौड़ा उठाता था और मस्जिद के किनारे से अगर अल्लाह अकबर की आवाज आ जाती तो उसके बाद वो पीटना बंद कर देता। अगर उसने ऐसे हथौड़ा उठाया और अल्लाह अकबर की आवाज आ गई और दूसरी तरफ चुपचाप हथौड़ा रख देता, खड़ा हो जाता, नमाज पढ़ने के लिए निकल जाता। अब मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है, मेरे अल्लाह ने मुझे याद किया है, कहते हुए वो निकल पड़ता। एक आदत उसकी है। दूसरी आदत ये थी, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह रात में जब कुरान पढ़ते थे, मेरा शौहर, लोहार की बीवी कह रहे मेरा शौहर ये सोचता था कि इमाम अहमद इब्न हंबल रात कुरान पढ़ते हैं, मैं मजदूर आदमी हूँ, दिन भर थक जाता हूँ, रात में पढ़ नहीं पाता। अगर अल्लाह ने मेरी औलाद बड़ी कर दी, वो मुझे कमा कर खिलाने लगे तो मैं भी रात रात जाग कर कुरान पढ़ता रहूंगा। ये तमन्ना थी। अल्लाह ने दो बातों पर, अज़ान के अदब पर और कुरान पढ़ने की तमन्ना पर अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर बहुत तेजी से गुजर रही। हमने क्या कोई कभी तमन्ना की? काश ये मौका मुझे मिलता है। इस बात नहीं कहती है, जब दीन के मामले में देखो तो अपने से बुलंद लोगों को देखो, फला तहज्जुद पढ़ता है मैं नहीं पढ़ रहा, फला कुरान बहुत पढ़ता है मैं नहीं पढ़ता हूँ, फला 2-2 घंटे तक दुआ करता है मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं भी आगे बढ़ूं। और दुनिया के मामले में अपने से कम तक लोगों को देखो। मुझे अल्लाह ताला ने कितना अच्छा मकान, वो बेचारा झोंपड़े में रहता है, उसके यहाँ बारिश में कितना पानी आ जाता है, वो परेशान है, उसके खाने पीने के ठिकाने नहीं, अल्लाह ने मुझे कितना अच्छा किया। हम जरा सी मुसीबत पर वावेला करते रहते। मौलाना असगर मियां रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आलिम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। एक मरतबा बुखार आ गया। हम लोग बीमारी में क्या बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं, दोनों में फर्क करता है। बीमार हो गए, बुखार आ गया, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद की इयादत के लिए पहुंचे और जाकर मालूम किया हजरत क्या हुआ? शफी साहब क्या बताया आपको? अल्लाह ताला देखो ना कितनी नेमत मुझे अता फरमाई। मेरा हाथ देखो, मजबूती से कोई चीज पकड़ सकता है, मेरा पैर देखो, मैं इस्तिंजे के लिए इत्मीनान से चल कर जा सकता हूँ, मेरी आंखें देखो, मैं आराम से सब चीजें देख पाता हूँ, और मेरा सर देखो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, हाथ पैर में कोई तकलीफ नहीं। तो हुआ क्या? जरा सा बुखार और कुछ नहीं। फकीर ने अपनी बीमारी को भी हल्के अंदाज में बयान किया। जरा सा अल्लाह ताला ने बताया। हम लोग बीमारी को सबसे पहले बयान करते हैं और ऐसा बयान करते हैं कि हमसे बड़ा कोई बीमारी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों पे प्लान ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे। इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? क्या तैयारी? हमारे अकाबिरी जब साल का इख्तिताम होता है मदारिस से मदरसों में, जो बड़े बड़े मदरसों में पढ़ाते हैं, वो अपनी किताबें पूरी करने के लिए कभी मगरिब बाद, कभी ईशा के बाद ओवर टाइम पढ़ाते हैं। मदरसों में ओवर टाइम पर कोई तनख्वाह नहीं मिलती। हमारे उस्ताद से हज़रत मौलाना सैयद जुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत खुदैरी की रहमत फरमाए, और रात में पढ़ाने आते हैं। पढ़ाते तो उनके एक जवान शागिर्द ने कहा, हज़रत मेरे पास दिन में वक्त है, मेरा जो पीरियड है वो आपको दे देता हूँ, आप उसमें पढ़ा लो। रात
सोने के रूह से दिल की तहकीक हजरत फरमाते हैं कि बेटे मैं सही बात है आप जो कह रहे हो वो कबूल करने के लिए तैयार हूँ और बहुत अच्छा लगता कि दिन में मैं पढ़ा लेता, रात में मैं आराम कर लेता, लेकिन अजीजम कि मेरे बेटे दिन में पढ़ाने पर मदरसा मुझे तनख्वाह देता है, रात के पढ़ाने पर तनख्वाह नहीं मिलती है, रात में मैं जानबूझकर इसके पढ़ाने आता हूँ ताकि आखिरत के आमाल में कोई चीज नहीं जा कोई अमल मेरा तैयार नहीं। आखिरत के लिए हमने क्या तैयार किया? कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम ये कहकर तैयार कर रहे हो कि कल को कयामत में कम से कम ये पेश कर दिया जाए अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। तो मेरे भाइयों मैं क्या अर्ज कर रहा था कि अज़ान बहुत बड़ी चीज है। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस पड़ोसी में आखिरत के लिए तैयारी की और अज़ान दरना नवाज है वो छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा अजर देने पर अल्लाह ताला की हमें अज़ान के बारे में समझना है कि इसके है क्या अज़ान। कि मैं बच्चा पैदा हो तो कान में पढ़ो अल्लाहु अकबर, 4 मरतबा दाएं कान में, 4 मरतबा बाएं कान में, पूरी अज़ान पढ़ो, पूरी इमामत पढ़ो और अज़ान में पहले ही नंबर पर अल्लाह की बड़ाई। और मैं कहना चाहता हूँ अगर आज अज़ान की हकीकत समझ में आ जाए, अज़ान के अल्फाज समझ में आ जाए और मेरे अल्लाह ने अपने नबी और सहाबा के जरिए इस अज़ान के जरिए से क्या तालीम दी है, अगर ये समझ में आ जाए तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ किसी मुसलमान के कान में अल्लाह अकबर की आवाज पहुंचे और वो ही नहीं सकता कि अज़ान की हकीकत को समझने के बाद वो अपने दुनियावी काम को छोड़कर मस्जिद में ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अज़ान कोई चीज है इस एक मरतबा कान में पढ़ने पर एक मुसलमान बेचैन हो जाते हैं। अब मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारी मां हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाती है इज़ा काना फी बैती काना फी महरिहा। हुज़ूर जब घर में होते थे अपने घर वालों के कामकाज हाथ बटाते मेहनत करते घर वालों के काम में रहते। लेकिन जहाँ हज़रत आयशा फरमाती जहाँ अज़ान हो जाती अपना सब कुछ छोड़कर नमाज की तैयारी में हुज़ूर लग जाते। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आदमी अज़ान सुनकर क्या करे। अगर उसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत है, एक मुसलमान अज़ान सुनकर क्या कर सकता है। देखो अज़ान का पहला कलिमा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। 4 मरतबा कहलवाया गया ताकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 सिमतों में यह ऐलान हो जाए कि तमाम जहान में अल्लाह ही सबसे बड़े हैं और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और सारी दुनिया में आग पानी मिट्टी हवा चारों चीजें फैली हुई है, उन सब में यह ऐलान हो जाए अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं। अल्लाह सबसे बड़े क्यों कहलवाया गया? सबसे पहले इसलिए कहलवाया गया कि यकीनन हम कुछ ना कुछ काम में होंगे जब अज़ान हो रही, मोबाइल के साथ खेल रहे होंगे, कैब में लगे हुए होंगे या कोई दुनियावी काम में होंगे, कोई दुकानदार होगा तो दुकान में लगा हुआ होगा, कोई रक्षा चलाने वाला रक्षे पर लगा हुआ होगा और कोई कारोबार वाला अपने कारोबार में लगा होगा, कोई पढ़ाने वाला अपने पढ़ाने में लगा होगा। हर आदमी कुछ न कुछ काम में या कुछ न सही घर में ऐसे ही बैठा हो, आराम कर रहा हो। अल्लाह अकबर की आवाज इसलिए बुलंद करवाई गई कि जिसमें अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। हमें ये बतला दिया वो अगर दुकान पर है समझ ले तेरी दुकान से बड़े अल्लाह है, तेरे कारोबार से बड़े अल्लाह है, तेरे कामकाज से बड़े अल्लाह है, तेरी दरबारी से बड़े अल्लाह है, तेरी बादशाही से बड़े अल्लाह है। तो जो भी हो जिस काम में भी हो अब वो जात तुझे बुला रही है जो तुझसे बड़ी तेरे काम से बड़ी जात है। अगर ये हकीकत समझे तो क्या किसी की मजाल है कि कोई ये कहे कि नहीं भाई अभी हम अपना काम निपटा लें बाद में नमाज पढ़ रही, हो ही नहीं सकता। अल्लाह सबसे बड़ी, और जब अल्लाह ताला सबसे बड़े 4 मरतबा कहलवाया गया तो फिर अल्लाह की बड़ाई जब समझ में आ गई तो फिर ईमान मजबूत करने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, 2 मरतबा
کو یاد دلا دیا. اور ارکان اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ. ایمان مضبوط ہو گیا. اب آ جاؤ نماز کے. اب نماز کے لیے آ جاؤ. نماز کے لیے آؤ گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح. کامیابی کے لیے آ جاؤ. نماز پڑھو گے اللہ کامیابی نصیب فرمائیں گے. اور اس کو معمولی مت سمجھیے گا. دوبارہ ہم یاد دلا دینا چاہتے ہیں. اور اگر تم سوئے ہو تو الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. اور اخیر میں پھر یاد دلا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں. اور یاد رکھنا لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں. اس کے سننے کے بعد کیا ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے کان لپک نہیں پڑیں گے اذان کو سننے کے لیے؟ کیا ہمارے قدم کھڑے نہیں ہو جائیں گے مسجد کی طرف جانے کے لیے؟ تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ میں بلا رہا ہے. اللہ بلا رہا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. نماز اذان کا بڑا احترام تھا. بڑا احترام تھا. بڑی ویلیو تھی. ٹی وی دیکھتے تھے لوگ اذان پڑھتے تھے. اب لوگ موبائل دیکھتے تھے. اذان ہو رہی ہے آواز بند کر دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں. لیکن چالو رکھتے ہیں کام جاری نہیں. اذان کا احترام اگر نہیں کیا تو ہم کسی کام کے نہیں رکھتے. ہمارے اکابرین نے ایک بات کی ہے. ایک عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد یعنی وہ غریب اس کی حالت ہوئی. اس کے رشتے دار مسجد میں پہنچے. وہاں کوئی جماعت آئی ہوئی. جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے بندو آؤ ذرا گھر پہ. ایک عجیب منظر ہوا. کیا ہوا؟ کہا ہماری ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور عجیب و غریب معاملہ ہے. ہم ڈر گئے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا. چلو دعوت و تبلیغ کے ساتھی تھے. پہنچ گئے اس کے گھر میں. جا کر دیکھا تو یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی ڈر گئے. کیا منظر تھا کہ بھائی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے, بچھی ہوئی ہے اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے جانور منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں ڈراؤنی شکل میں جو کاٹنا چاہ رہے ہیں. وہ بالکل ہٹتے نہیں اور ان جانوروں کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ قریب جائے. دعوت و تبلیغ کے ساتھی کے ڈر گئے اور سوچا کہ کیا کیا جائے. استغفار شروع. ایک کونے میں بیٹھ کر استغفر اللہ شروع کیا. تسبیح شروع کی. کچھ قرآن پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور گھر کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت کے ساتھیوں کو کہ دعا کرو کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم دفن تو کر دیں. تو ساتھیوں نے بہت دعا کی. رو کر بہت رو کر دعائیں کی. جانور وہاں سے ہٹ کر گھر کے کونے میں چلے گئے اور پھر لاش اٹھائی گئی. غسل کیا گیا. کفن پہنایا گیا. جنازہ تیار ہو گیا. نماز پڑھا دی گئی. قبر میں اتار کیا گیا اور جماعت کے ساتھی اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن انہیں خیال آیا جا کر پوچھے تو صحیح کہ یہ عورت آخر کرتی کیا تھی تاکہ اگر کوئی برا عمل ہو تو ہم تو اس سے بچ سکیں. تو معلوم کیا گیا گھر پر جانے کے بعد اس انتقال کرنے والی عورت کی ماں زندہ تھی. وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی لیکن ایک بری عادت ایک مرتبہ اس کی میرے سامنے پیش آئی. کون سی بری عادت؟ کا اذان ہو رہی تھی اور یہ میوزک والا گانا سن رہی اور وہ ماں کہتے ہیں میں نے اس کو روکا کہ مت سن اس کو بند کر دے. اذان ہو رہی ہے. اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے. اللہ اکبر کہا جا رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے اور تو یہ کیا آواز لگائے بیٹھی. عورت نے کہا امی ہو جانے سے اذان تو روزانہ ہوتی ہے کہ میرا گانا ابھی چلا جائے گا تو پھر کب میں سن پاؤں. اس توحید کی وجہ سے یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. اس کے میرے بھائی کو اذان کے دو جواب. ایک جواب ہماری زبان سے ہم دیتے ہیں. مؤذن بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم بھی بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم بھی بولتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم آواز دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. لیکن اس کا بہت بڑا جواب یہ ہے کہ اذان کی آواز کان میں پڑے اور تیار ہو جائیں کھڑے ہو جائیں کہ چلو گے اذان رسوم کرنے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے. کیا ملے گا مسجد میں آ گئے؟ چپ چاپ بیٹھے ہیں. قرآن نہیں پڑھ رہے. تسبیح بھی نہیں پڑھ رہے. بالکل
खामोश बैठे हैं, फरमाया नमाज के इंतजार में बैठने वाला नमाज का सवाब हासिल करता है, उसके नाम में अमल में नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जा रहा है। शर्त ये है कि हम अज़ान के साथ मस्जिद में पहुंचने की फिक्र करें। मनमाना मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की अजीब बात याद आई, बस मैं वो सुना कर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कानून है, अज़ान हो गई मस्जिद में, ये लॉ, ये कानून, साबता जिसको कहते हैं, ताल्लुक की बात नहीं है, ज़ाब्ते की बात है। अज़ान हो गई मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह के साथ राबता होना चाहिए, ज़ाब्ता नहीं। ज़ाब्ता तो ये है कि अज़ान हुई और चलो मस्जिद की तरफ, राबता ये है कि अज़ान होने वाली है, चलो अज़ान से पहले मस्जिद में पहुंच जाओ, इसको राबता कहते हैं। अल्लाह के साथ राबता है, तो जो अज़ान के साथ बहुत पाबंदी के साथ जवाब देता रहता है, जो उन्होंने मिस्र रहमतुल्लाह अलैह के हालात में इंतकाल हो गया और उनका कफन पहना कर उनको तैयार कर दिया। बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े, इतने बड़े आदमी के इंतकाल के बाद जब बहुत सख्त गर्मी में उनका जनाजा उठाया गया तो परिंदों ने उनके जनाजे पर साया दिया। बहुत बड़े आदमी थे तो उन्होंने मिस्री। जब नमाज का वक्त आ गया, अभी जनाजा पढ़ना बाकी था और उस दौरान अजान हो गई और अजान में मुअज्जिन ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन पढ़ रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हालत इंतकाल में, मय्यत होने की हालत में लोगों ने देखा है कि उनकी उंगलियों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग समझे कि हज़रत का इंतकाल नहीं हुआ है, दोबारा उनकी अपनी जगह पर पहुंच गई। देखा क्या जवाब है, इंतकाल हो चुका है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की उंगली उनकी क्या बात है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, अज़ान बहुत इसको समझने की जरूरत है। हम दिन में 5 मरतबा इसको सुनते हैं, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता कि जरा समझे तो सही कि अज़ान के समझने की कोशिश करें। और आज से इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ान के साथ हम मस्जिद में पहुंचने की फिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।